11 क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चूँकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो थोड़ा डेप्थ में चलेंगे, फिर चैप्टर पे आएंगे। ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आता कहाँ से है? तो साइंस से। कहाँ से? साइंस से। अब सबसे पहले देखेंगे कि साइंस कौन सा टर्म से बना है। तो साइंस एक लैटिन वर्ड है, साइंटिया, उसी से बना है। ठीक है। साइंस कौन सा टर्म से बना है? लैटिन वर्ड साइंटिया से। ठीक है। तो लैटिन वर्ड जो साइंटिया है, इसका मतलब क्या होता है? तो नॉलेज। किस चीज़ के बेसिस पे नॉलेज? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो नॉलेज होता है, उसी को हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे मेड बाय लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया मतलब क्या? नॉलेज। ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो साइंस कौन सा टर्म से बना है? तो साइंटिया। साइंटिया मतलब क्या होता है? तो नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ के बेसिस पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस मतलब कोई चीज़ को एज्यूम कर लेना। ऑब्जर्वेशन मतलब देख के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको देख के, अगर मान रहे हैं कोई चीज़ को तो उसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंट मतलब प्रूव करके अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करके, खोज करके कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको एक्सपेरिमेंट करके। तो ये तीन चीज़ के बेसिस पे जो नॉलेज होता है, उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? साइंस में पढ़ते हैं। साइंस कौन सा टर्म से बनता है? साइंटिया से बनता है। ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइंस को क्लासिफाई कितना तरह से करते हैं। नीचे में हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो तुमसे कोई पूछे साइंस को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो बोलना तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। कितना तरह से? तीन तरह से। एक यूनिवर्सल साइंस, दूसरा फॉर्मल साइंस और तीसरा सोशल साइंस। ठीक है। फिर से एक बार, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। तो साइंस को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक यूनिवर्सल साइंस, दूसरा सोशल साइंस और तीसरा फॉर्मल साइंस। अब यूनिवर्सल साइंस जो है ना, तीन पार्ट में बढ़ जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। यूनिवर्सल साइंस तीन पार्ट में बढ़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ते हैं। और फॉर्मल साइंस में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ते हैं। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ लॉजिक पे अगर बताएं, जैसे ये दो आइसक्रीम है, ठीक, दो आइसक्रीम का दाम है 12 रुपया, ठीक, और दो लड्डू है, इसका दाम है 16 रुपया। तो एक आइसक्रीम और एक लड्डू का दाम कितना होगा? इस तरह का क्वेश्चन देखते होगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम वगैरह पे रहता होगा। कमेंट करो कमेंट करो करते रहता है ना। तो दो आइसक्रीम का दाम 12, तो एक का 6 हो गया। दो लड्डू का दाम 16, तो एक का 8 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, एक लड्डू और एक आइसक्रीम का? तो 14, है ना। तो कमेंट करते रहते हैं 14 14, इस तरह से करके करते रहते हैं। तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इस तरह का चीज़ रीजनिंग मतलब एक तरह से हो गया। तो इसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? फॉर्मल
साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो साइंस को कितना तरह से क्लासीफाई करते हैं? 3 तरह से। कौन कौन? यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस, है ना। यूनिवर्सल साइंस का 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। सोशल साइंस में हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी से पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ना होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, क्योंकि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री में ही है ना। तो अब हेडिंग डालते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, है ना। कि केमिस्ट्री क्या होता है, यही पढ़ रहे हैं, है ना। तुमसे कोई बोलेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, तो क्या बोलोगे, है ना। तो साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में पढ़े, उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। एक बार और, साइंस का वैसा ब्रांच, ध्यान रखना, सुनो ठीक से, साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन किसका, मैटर के पढ़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। तो लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the structure, composition, properties and reaction of matter called chemistry। ठीक है, तो खूब अच्छे से दिमाग में रखेंगे, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं और क्या होता है जानते नहीं हैं तो बुरा बात है, जानना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होता है। तो साइंस का वैसा ब्रांच जिसमें स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और रिएक्शन के बारे में पढ़े, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा किसका, ये सब किसका, तो मैटर का, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब बात है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, जैसे तुम लोग जानते हो कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो उसी तरह फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। ठीक है, तो नीचे में ऐसे पॉइंट करके फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो देखो केमिस्ट्री में अर्ली टाइम्स में, मतलब पहले के टाइम में केमिस्ट्री का फादर जाबिर माने जाते थे। कौन, जाबिर। और मॉडर्न टाइम्स में मतलब अब फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवोजैर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, एंटोनी लेवोजैर, एंटोनी लेवोजैर। बहुत सारा बुक में तुमको लिखा हुआ मिल जाएगा, रॉबर्ट बॉयल भी माने जाते हैं, जोन्स बर्जेलियस भी माने जाते हैं, लेकिन मेन में कौन है, एंटोनी लेवोजैर। तो अगर तुमसे पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री बताओ, तो क्या बोलोगे कि अर्ली टाइम्स में कौन माने जाते थे, जाबिर, और मॉडर्न टाइम्स में कौन, एंटोनी लेवोजैर। ठीक है, एंटोनी लेवोजैर। अब हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री को कितना तरह से क्लासीफाई करते हैं। नीचे में हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो तुमसे बोले केमिस्ट्री को कितना तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो बोलोगे कि 6 तरह से क्लासीफाई करते हैं। कितना तरह से, 6 तरह से क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन, तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल और बायोकेमिस्ट्री। एक बार और, केमिस्ट्री को कितना तरह से क्लासीफाई करते हैं, तो 6 तरह से, याद कर लो अभी पॉज करके, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, यही 6 तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो पहला जो है वो हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हो गया एनालिटिकल केमिस्ट्री,
फिर हो गया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, और फिर हो गया बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री को 6 तरह से क्लासिफाई करते हैं: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और क्या, बायो केमिस्ट्री। जिसमें से ये तीनों मेन है: फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। मेन इन द सेंस ऑफ ये कि इसके अंदर में फिर बहुत सारा चैप्टर बन जाता है, उसीलिए इसको मेन बोल रहे हैं। ये एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल और बायो केमिस्ट्री जनरली चैप्टर के नाम से ही रहता है, चैप्टर के ही नाम आ जाएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, यही। लेकिन ये सब क्या है ना कि इसका बहुत सारा पार्ट आता है ना। जैसे कोई एक पार्टी है, कांग्रेस है ना, तो कांग्रेस में बहुत सारा कार्यकर्ता है ना, बहुत सारा विधायक है ना, हारे जीते वो अलग मैटर है, लेकिन है तो बहुत सारा, है ना, सांसद है, तो हर स्तर पे उसका बहुत सारा चीज़ जुड़ा हुआ है। उसी तरह से बीजेपी, तो उसका भी बहुत सारा कार्यकर्ता, विधायक, सांसद काफ़ी सारा है ना। तो उसी तरह ना, ये जब ये जो तीनों हो गया ना, वो पार्टी टाइप का हो गया, मतलब इसके अंदर में फिर बहुत सारा चैप्टर जुड़ा हुआ है। लेकिन ये सब क्या हो गया कि कोई कोई विधायक में देखते हो गए निर्दलीय खड़ा हो जाता होगा, तो उसका कोई ऊपर में ऐसा नहीं कुछ है, बस वो अपना बलबूते खड़ा हो गया। तो ये सब क्या है कि डायरेक्टली चैप्टर के नाम से, एक तरह से निर्दलीय है ये तीनों, चैप्टर के नाम से आ गया। और ये सब पार्टी है, मतलब इसके अंदर में बहुत सारा फंक्शन है ना। तो ये बात हो गया। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मेन हो गया, और ये तीनों चैप्टर के नाम से आ जाता है। तो पहले इस तीनों को अच्छे से डिटेल में देखेंगे, पहले ये तीनों को सुन लेते हैं ऐसे ही कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं और बायो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। देखो बुआ, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ना, 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक वो क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर से एक बार थोड़ा ध्यान से टर्म सबको सुनो, क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है ना कि जैसे कोई दो सब्सटेंस मिला है, तो दो सब्सटेंस मिला है तो उससे जो बनेगा, इधर में पार्टिकल्स बनेगा, सब्सटेंस बनेगा, अब उसका क्वालिटी कैसा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखेंगे। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि दो सब्सटेंस मिला है, तो जो तीसरा सब्सटेंस बना उसका क्वांटिटी कैसा होगा, क्वांटिटी कितना बनेगा, है ना, कितना अमाउंट में बनेगा, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। फिर से एक बार, एनालिटिकल केमिस्ट्री का कितना पार्ट, तो 2 पार्ट। कौन कौन, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में कि क्वालिटी कैसा बनेगा, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कि क्वांटिटी अमाउंट कितना बनेगा। ये सबको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से लग रहा है कि इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल टर्म बहुत सारा चीज़ उसमें हम लोग देखते हैं, बायो केमिस्ट्री में देखते हैं। जैसे बायोलॉजिकल टर्म तो हालांकि मेनली वो तो बायोलॉजी के लिए आ जाता है, लेकिन बायो केमिस्ट्री में जैसे मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, तो ये सबको जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो ये बायो केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों हो गया कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, और बाकी तो चैप्टर जब आएगा तो वहाँ पे पूरा फुल डिटेल में जानेंगे कि भाई इसमें क्या क्या देखेंगे। तो अभी ऊपरे ऊपरे एक तरह से हो गया कि एनालिटिकल, इन्वायरमेंटल और बायोकेमिस्ट्री चैप्टर के नाम से ही रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या देखते हैं। ठीक है, तो ये एक एक करके देखते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो नीचे में ना 1 करके ऐसे लिखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। तो देखो बुआ, फिजिकल केमिस्ट्री में ना 2 बात दिमाग में रख लोगे। पहला बात ये कि कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। क्या बोले, कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और दूसरा बात ये कि हीट एब्जॉर्ब्ड, मतलब मान लो कोई कोई एक थप्पड़ जोर से मारे, ठीक, तो कितना उसके गाल में हीट एब्जॉर्ब्ड हुआ, ये कैलकुलेट करना है। तो इसको भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो तुमसे कोई पूछेगा ना फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, तो 2 बात बोल देना। पहला, किसी भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सुने होंगे डाल्टन्स लॉ, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये सब लॉ है ना। तो ये सबको कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड, ये कितना हुआ, इसको कैलकुलेट करना होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट करके लिखेंगे, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ वेरियस लॉज
which govern physical and chemical changes। दूसरा हो गया इट डील्स विथ द हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज कितना हुआ, इसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो यही दो बात दिमाग में रखोगे फिजिकल केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं लैंग्वेज नहीं रटना है, 11 क्लास में लैंग्वेज रटने पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है। हम लोग का कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा तो कंसेप्ट रखेंगे अच्छे से, कुछ चीज़ याद भी करना होगा नो डाउट, अच्छे से याद करना होगा, लेकिन मेनली ये सब चीज़ तो याद नहीं करना है यार। सोचना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, पूछेंगे तो क्या बोलोगे कि कोई भी लॉ के बारे में पढ़ते हैं और हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज्ड कितना हुआ वो कैलकुलेट करना हो तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नीचे में 2 करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, तो सबसे पहला नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो लिविंग सोर्स से आए। जो कहाँ से आए, लिविंग सोर्स से आए। जैसे कि प्लांट्स या एनिमल से अगर कोई कंपाउंड आता है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और उसको पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में। ठीक है ना, तो लिखोगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज डेट इज, इसको क्या पढ़ते हैं, डेट इज है ना, आई डॉट ई है, डेट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जो कार्बन से बना हो, जो कार्बन से बना हो, और 3 गो को छोड़ के, किसको किसको, कार्बाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट। मतलब अगर कोई कंपाउंड में कार्बन है और वो कार्बाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट है तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बाइड, ऑक्साइड या कार्बोनेट नहीं है और कार्बन है तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे और पढ़ेंगे कहाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, लिखेंगे स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट कार्बाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ईटीसी। ठीक है, ये तीनों को छोड़ के अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन का है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे और पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो बुआ, तुम तो कार्बाइड क्या होता है, तो कार्बाइड का फॉर्मूला दिमाग में रखना कि कार्बाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2 ऊपर में 2-। कभी इस फॉर्म में रहेगा ना, C2 ऊपर में 2-, तो समझ जाना कार्बाइड है। ऑक्साइड, ऑक्साइड O ऊपर में 2-, तो ये ऑक्साइड है ना। और कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3 ऊपर में 2-, तो ये हो गया कार्बोनेट। तो ये तीनों का फॉर्म दिमाग में रखना कि कार्बाइड का C2 के ऊपर 2-, ऑक्साइड मतलब O के ऊपर 2-, कार्बोनेट मतलब CO3 2-। ये तीनों फॉर्म में अगर रहे तो समझ जाएंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये तीनों को छोड़ के अगर कोई कंपाउंड है और उसमें कार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड समझेंगे। जैसे अगर तुमको बोले कि CaCO3, ठीक ना, तो तुमसे बोले कि CaCO3 बताओ, CaCO3 में कार्बन है ना, है कार्बन। ठीक, अब CaCO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तुमको बताना है। ठीक है, तो देखो बुआ, इस CO3 मतलब कार्बोनेट हो गया, और जैसे ही कार्बोनेट हो गया तो कार्बोनेट को तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे नहीं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। समझ में आ गया बात। नेक्स्ट Na2CO3, Na2CO3, ठीक, इसमें कार्बन है, तो बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले कि नहीं। तो उसके लिए देखना होगा ना कि कार्बाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, CO3 है, कार्बोनेट है,
कार्बोनेट है मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, CaC2, देखो Ca पे 2 प्लस तो C2 पे 2 माइनस, तो C2 पे 2 माइनस मतलब कार्बाइड आ गया। तो बताओ ये कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन है ना, कार्बन है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कार्बाइड है, क्या है, ये कार्बाइड है। तो कार्बाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ये तीन को छोड़ के और कोई भी कंपाउंड में अगर कार्बन रहे ना, उसको खुल के बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CHCl3, ठीक, CHCl3 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो देखो बुआ इसमें तो कार्बन है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग देख लेंगे कि कार्बाइड तो नहीं ना है, ऑक्साइड तो नहीं ना है, कार्बोनेट तो नहीं ना है, तो कार्बाइड नहीं है। कार्बाइड रहने के लिए C2 होता है ना, C2 के ऊपर में 2 माइनस, तो यहाँ तो C एक के को है, तो C2 और ऊपर में 2 माइनस भी होना चाहिए, तो कार्बाइड तो नहीं है। अब देखेंगे ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्साइड भी नहीं है। कार्बोनेट, CO3 नहीं है तो कार्बोनेट भी नहीं है। तो क्या देख रहे हैं कि ना कार्बाइड है, ना ऑक्साइड है, ना कार्बोनेट है, तो हम लोग क्या समझ रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट रहता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, बाकी सब केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, इसका नाम है CCl4। CCl4 तुमसे कोई पूछेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, हाँ, तो कार्बाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट नहीं ना है, खाली कार्बन ना है, तो कार्बाइड तो नहीं है, ऑक्साइड तो अंधो आदमी को नहीं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, कार्बोनेट CO3 नहीं है, तो कार्बाइड या ऑक्साइड या कार्बोनेट नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हम लोग देख सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है ना, चलो, तो अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो बात पढ़े हैं। एक पहला बात तो ये कि वैसा कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल से आए। दूसरा बात ये कि वैसा कंपाउंड जिसमें जो कार्बन से बने, एक्सेप्ट कार्बाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, ETC, ये सबको लेके, है ना, छोड़ के, और बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट बात, तीसरा नंबर बात कि हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव्स को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक बार और, हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव्स को भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो नीचे में ऐसे पॉइंट करके, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स को भी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बात है कि हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, तो देखो हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन मिल जाएगा तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। नाम से ही लग रहा है ना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर होगा उसी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो देखो बुआ, जैसे कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, कितना, 4, कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो पहले क्या करेंगे 2 फिर 4, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक ही रहता है तो वैलेंसी वही हो जाता है, और 4 से ऊपर रहता है तो वैलेंसी क्या हो जाता है, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी भी कितना, 4। तो इसका मतलब ये कार्बन से हम लोग 4H निकाल सकते हैं, वैलेंसी पूरा करने के लिए H निकालते हैं, तो 4H निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये कंपाउंड में तुम क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन देख रहे हो और कार्बन देख रहे हो, इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन हो गया। कोई भी, अब देखो जैसे कार्बन, कार्बन 2 कार्बन हो गया, ठीक। अब पहले वैलेंसी पूरा करोगे तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4। तो ये कार्बन से अभी कितना बॉन्ड निकला हुआ है, एक बॉन्ड निकला हुआ है, तो कै गो H होगा, 3 गो H निकलेगा, वैलेंसी 4 है ना, और एक ही बॉन्ड निकला हुआ है ना, तो कै गो H निकलेगा, 3 गो H। तो देखो यहाँ पे 3 गो H निकाल दिए, ठीक है, 3 गो H निकाल दिए। उसी तरह इस कार्बन से भी एक बॉन्ड निकला हुआ है, तो कै गो H निकलेगा, 3 गो H निकलेगा, तो 3 गो H निकाल दिए। तो ये क्या हो गया बता दो, हाइड्रोकार्बन हो गया। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन रहेगा तो पक्का उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया, इसका डेरिवेटिव्स मतलब क्या होता है। तो डेरिवेटिव्स मतलब होता है ना बिगड़ा हुआ रूप। देखो क्या होता है, बिगड़ा हुआ रूप, मतलब जब कार्बन और इसके साथ पूरा हाइड्रोजन रहे खाली तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसका डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा के इसके जगह पे Cl रख देंगे तो ई अब क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स कहला जाएगा। क्या सर एक ही जगह Cl या Br या NO2 रख सकते हैं क्या, नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरा जगह भी Cl या Br या NO2 रख सकते हैं, तीसरा जगह भी Cl या Br या NO2 रख सकते हैं,
चौथा जगह भी Cl या Br या NO2 रख सकते हैं। बिगड़ा हुआ ही रूप है ना, तब बिगड़ने का कोई लिमिट थोड़ी ना होता है, जितना बिगाड़ सको बिगाड़ दो। बैलेंसी तो 4 ही होता है, पांचवा जगह कहाँ बिगाड़ोगे, कार्बन के हटा दोगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स मतलब ये कि जो बैलेंसी पूरा किए हुए हैं H से, वो H को हटा हटा के तुम और कुछ लगाते जाओ, तो वही क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स हो गया था। हाइड्रोकार्बन और उसका डेरिवेटिव्स को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुल मिला के 3 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट हम लोग को दिमाग में रखना है, वैसा कंपाउंड, और थोड़ा ये बात सुन लेना है, उसके बाद पॉज करके सोचना भी है कि क्या क्या, खाली सुनते रहेंगे तो क्या फ़ायदा फालतू में, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, तो वैसा कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल से आए। दूसरा, वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, एक्सेप्ट कार्बाइड ऑक्साइड कार्बोनेट, तीनों का फॉर्मूला सोच लेंगे। हाइड्रोकार्बन या उसका डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये ही 3 पॉइंट अच्छे से सोच लेना है, लैंग्वेज फ्रेम नहीं करना है, कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में दोहरा लेना है। चलो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 3 करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला नंबर पॉइंट अभी क्या बोल रहे थे कि वैसा कंपाउंड जो लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि प्लांट्स या एनिमल से आए, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पॉइंट हो जाएगा वैसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि रॉक्स या मिनरल से आए, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक बार और, वैसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि रॉक्स या मिनरल से आए, उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। नीचे में पॉइंट करके, स्टडी of compounds obtained from non-living sources, that is from rocks and minerals, rocks and minerals, ठीक है। तो इसमें एक ही पॉइंट दिमाग में रखना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसा कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से आए, जैसे कि रॉक्स या मिनरल से आए, ठीक बात। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो लैंग्वेज ना बोल के कंसेप्ट अगर बोल दो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो यार 2 बात फ्रेम करो यार, ठीक ना। और याद करना है जी, खाली देख के खाली क्या फ़ायदा होगा जी, तो उसको फ्रेम भी करना है ना, कि कोई पूछे तो बता सके, कोई से पूछे फिर उससे डिस्कस करे, तो अच्छा रहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। तो एक तो बोलोगे किसी भी लॉ के बारे में फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, दूसरा हीट एब्जॉर्ब्ड या रिलीज के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो उसका 3 पॉइंट जो बोले हुए हैं वो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तो ये हो गया। अब बाकी जो 3 गो है वो तो चैप्टर के ही नाम से आता है, उस चैप्टर से ही लग रहा है कि उसको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, तो ये तो हो गया बोलने का बात, लिखने का बात, कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, ये सब बात हो गया। लेकिन अगर मान लो कि कोई चैप्टर हम लोग पढ़े, और वो चैप्टर पढ़ने के बाद अगर हम लोग से कोई पूछे कि फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसका है, फिजिकल का है कि ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, क्या बोलेंगे। तो ये सब बेसिस पे नहीं सोचा होगा, ये सब बोलने के लिए ठीक है, सोचने के लिए ठीक नहीं है। सोचने के लिए बड़ी सिंपल सा बात है, जैसे तुम कोई चैप्टर पढ़े और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिखे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर दिख गया ना, समझ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री, क्या समझ जाओ, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। कोई चैप्टर पढ़े, उसमें खाली कार्बन 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 और कार्बन का कंपाउंड वाला दिख रहा है खूब एकदम, तो समझ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये दोनों ना दिखे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बोलो कि बाकी सर 3 गो 6 गो ना पार्ट है केमिस्ट्री का, तो बाकी 3, अरे यार वो तो चैप्टर के नाम से आता है, ठीक बात। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहचान क्या बोले, तुम जैसे ही पढ़े रहोगे तो तुमको पता रहेगा कि न्यूमेरिकल है कि नहीं। अगर न्यूमेरिकल आ गया तो समझ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री। खाली कार्बन वाला कंपाउंड सब दिखे तो समझ जाओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये दोनों ना दिखे तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लास 10th में तुम लोग एक चैप्टर पढ़े हुए हो लास्ट में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो नाम से ही लग रहा है ना, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के बारे में पूरा पढ़े, है ना। इसका मतलब वो किसका पार्ट है, फिजिकल का कि ऑर्गेनिक का कि इनऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का पार्ट है। सही बात ना, कार्बन और उसका कंपाउंड के बारे में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक का पार्ट हो। एक चैप्टर तुम सुने होगे, पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी,
10th क्लास में ही पढ़े होगे, पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। तो पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं था, पूरा एलिमेंट के बारे में था, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे। तो न्यूमेरिकल नहीं था उसमें, तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आएगा। खाली कार्बन के बारे में नहीं था, अरे यार पीरियडिक टेबल नाम से लग रहा है कि पूरा एलिमेंट के बारे में आएगा, कोई भी एलिमेंट के बारे में बोल सकते हैं उसमें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी नहीं था, तो किसका पार्ट हो जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल यार, कोई भी चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, आपसे तुम देखोगे ना कि न्यूमेरिकल आ गया तो समझ जाओगे फिजिकल, खाली कार्बन वाला कंपाउंड दिख गया तो ऑर्गेनिक, और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं दिखा तो क्या समझ जाओगे, इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक बात बताओ, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो देखे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और ये केमिस्ट्री कहाँ से आता है, तो साइंस से आता है, नहीं। और साइंस कौन सा टर्म से बनता है, तो साइंटिया से बनता है। साइंटिया मतलब क्या होता है, तो नॉलेज। किस चीज के बेसिस पे नॉलेज, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, ये सब पता होना चाहिए ना। आगे साइंस को कितना तरह से क्लासिफाई करते हैं, तो 3 तरह से, यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस, फॉर्मल साइंस। फिर यूनिवर्सल साइंस का कितना पार्ट, तो 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी से केमिस्ट्री आया। तो फिर जाने केमिस्ट्री क्या होता है। तो कोई भी पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, बोलोगे द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। फिर फादर ऑफ केमिस्ट्री जाने, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर एंटोनी लेबोज़र, है ना। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री देखे, कितना तरह से, 6 तरह से, जिसमें मेन कौन कौन है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ा जाए।